हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं संधि के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इनको कैसे आपको हल करना रहेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन देखा गया है वो है निम्नलिखित का संधि एवं संधि विच्छेद करें। ठीक है, अगर संधि विच्छेद दिया हुआ है तो उसका संधि करें और संधि दिया हुआ तो उसका संधि विच्छेद करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यदि प्लस अपिट। तो यहाँ पे जो यदि प्लस अपि दे है, इसमें बेसिकली हमें संधि करना है। ठीक है, तो यदि प्लस अपि में जो ई है उसे हम लोग ने निकाला बाहर और यहाँ पे अपि से अ निकाला। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो ई है मतलब जो इक प्रत्याहार का वर्ण है उसके बाद अच प्रत्याहार देखने को मतलब अ देखने को मिल रहा है। तो जब भी ई प्रत्याहार के बाद अ आता है तो वहाँ पे बेसिकली इको यणाची सूत्र लगता है, जिसके अनुसार इक के स्थान पे यण का आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे इक जो ई था उसके स्थान पे य का आदेश हो गया है और हमें जो रूप प्राप्त होता है वो होता है यद्यपि। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी में और आपको लिखा रहेगा संधि करें, ससूत्र संधि करें, तो आपको इस प्रकार से क्या करना पड़ेगा, सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको सूत्र भी लिखना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हित प्लस उपदेश दिया गया है। तो इसका हम अगर संधि देखते हैं तो हित प्लस उपदेश में बेसिकली हित में से हम लोग ने अ को बाहर निकाला, यहाँ पे उपदेश से उ लिया। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अ और उ एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो अ और उ जब एक साथ रहें तो उनके योग से हमें ओ वर्ण यह प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आदि गुणा सूत्र द्वारा जो कि गुण संधि का सूत्र है उसके द्वारा ये हलित होता है। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि अवर्ण रहे और उसके पर में ई उ आदि वर्ण देखने को मिले तो वहाँ पे गुण एकादेश हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें हितोपदेश यह रूप देखने को मिलेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन हित प्लस उपदेश आ रहा है तो आपको इस प्रकार से सारे स्टेप्स को लिखने रहेंगे। जैसे अ पहले निकालना रहेगा, फिर उसके बाद अ प्लस उ करना रहेगा। आपको ये भी दिखाना रहेगा कि अ प्लस उ के स्थान पे हमें ओ मिल रहा है जो कि आदि गुणा इस सूत्र द्वारा मिल रहा है। ठीक है, आदि गुणा इस सूत्र द्वारा मिल रहा है और फिर ये जा के बन रहा है हितोपदेश। तो इसको यहाँ पे संधि भी लिखनी रहेगी कि यहाँ पे आपके जो संधि हो रही है वो हो रही है गुण संधि। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वह उत प्लस चारणम। यहाँ पर देखें तो उत प्लस चारणम में यहाँ पे हम लोग ने त को पहले निकालिए और चारणम रखा। तो त के स्थान पे हम देख रहे हैं कि च आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे इस तो हो इस सुनाशुहो यह सूत्र लग रहा है। इस सूत्र के अनुसार यदि सकार और त वर्ग के साथ में यदि सकार और च वर्ग का योग रहे तो सकार और त वर्ग के स्थान पे सकार और च वर्ग आदेश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तकार है और इसके बाद च वर्ग का क्या है, योग है। तो इसलिए सकार जो तकार है उसके स्थान पे क्या हो रहा है, च वर्ग का आदेश हो जा रहा है और हमें उच्चारण ये क्या रूप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो सूत्र लग रहा है वो स्तोष्णाचु है जो कि स्तुत्व संधि इसका सूत्र है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है हमारे प्रीवियस ईयर में वो है रामस प्लस चिनौती। अगर हम देखें रामस प्लस चिनौती में तो यहाँ पे भी सेम ऊपर जैसे देखे तो वैसे ही लग रहा है। रामस में क्या हो रहा है, यहाँ पे सकार आ रहा है और उसके बाद च वर्ग आ रहा है। तो यहाँ पे भी स्तोष्णाचु यही सूत्र लगेगा जिसके अनुसार क्या रहता है, अगर सकार वर्ग है और तकार वर्ग है उसके पर में या फिर उससे किसका योग रहे, सकार और च वर्ग का योग रहे तो इसके स्थान पे सकार या च वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, सकार है तो सकार के स्थान पे सकार हो जा रहा है। तो हमें रामस चिनौती ये रूप देखने को मिल रहे हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है चिदानंद। यहाँ तक क्या था कि संधि विच्छेद दिया गया था और उसका हमें संधि करना था। अब यहाँ पे संधि किया हुआ है, इसका हमें ये बताना रहेगा कि संधि विच्छेद होने पे कौन कौन से दो वर्णों या पदों से मिलकर यह चिदानंद यह वर्ण बन रहा है, ये पद बन रहा है। यहाँ पे जो चिदानंद है, चिदानंद में बेसिकली क्या है, चित प्लस आनंद ये दो वर्ण बन रहे हैं। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आप उसको इस जैसे जैसे स्टेप किए गए हैं इसके हिसाब से लिखना रहेगा कि चित प्लस आनंद इस वर्णों से बन रहा है। तो यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों बन रहा है और कौन सा सूत्र यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे चित में से त को हम लोग ने लिया और आनंद है, त के स्थान पे हम लोग देख रहे हैं द आदेश हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सा सूत्र लग रहा है, झलाम जसवंत। झलाम जसवंत सूत्र यह कहता है कि अगर
पदांत में झल प्रत्याहार के वर्ण रहे तो उसको जस हो जाता। तो यहाँ पे चित जो है उसके पद के अंत में झल प्रत्याहार है, जो त वर्ण है वो झल प्रत्याहार का वर्ण है, और उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, जस प्रत्याहार, मतलब उसी वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र क्या लग रहा है, झलाम जसवंते सूत्र ये लग रहा है। तो इसके अनुसार आप ये कह सकते हैं कि जो चिदानंद है वो किससे, चित्त और आनंद इन दो पदों से मिलकर बना हुआ है। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है जगदीश। जगदीश का अगर हम संधि देखें, संधि विच्छेद, तो बेसिकली जगदीश दो शब्दों से बना है, जगत प्लस ईश। तो इसको आप जब एक्सप्लेन करेंगे तो जगत प्लस ईश लिखने के बाद आपको स्टेप वाइज त निकालना रहेगा। त के स्थान पे वापस से द आ रहा है, जो कि झलाम जसवंते द्वारा ही लग रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो जगत में त है वो क्या है, झल प्रत्याहार का वर्ण है, जो कि पद के अंत में आ रहा है। तो जब भी पद के अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण रहे तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, जस प्रत्याहार हो जाएगा, मतलब उसी वर्ग के तीसरे जो वर्ण रहेंगे उसका आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जगदीश रूप मिल रहा है। तो इस अनुसार हम बता सकते हैं कि जो जगदीश जो पद है वो बेसिकली जगत और ईश इन दो पदों के सम्मिलन से बना हुआ है। अगला जो यूनिवर्सिटी का प्रश्न पूछा गया है वो है नायक। यहाँ पर यदि हम देखें तो नायक में बेसिकली नायक जो है नय प्लस अकह इन दो पदों से बना है। तो इसको अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यहाँ पे नय जो है उसमें से ए निकाल दिया गया और अकह बचा। यहाँ पे बेसिकली एचो अवयव सूत्र लग रहा है। ठीक है, एचो अवयव सूत्र यह कहता है कि एच को क्रम से अय अव आय आव आदेश हो जाएगा यदि अच पर में रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो अय है एच प्रत्याहार का वर्ण है। एच प्रत्याहार में आपके ए ओ ए औ ये चारों वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, तो उनके स्थान पे अय अव आय और आव आ जाता है। तो अगर ए रहा तो उसके जगह पे अय, ओ रहा तो अव, आय रहा तो आय और औ रहा तो आव लग जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नैब में से आय निकला है तो आय के स्थान पे हमें क्या लग रहा है, आ लग रहा है, जो कि एचो अयावत सूत्र द्वारा लग रहा है, जो कि आयादी संधि का सूत्र है। तो यहाँ पे हमें नाय प्लस अक और हमें नायकः रूप इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से क्या रहेगा, आपको जब भी क्वेश्चन आएंगे तो उसको एकदम भली भांति हर एक स्टेप को अच्छे से समझाना रहेगा, साथ ही साथ सूत्र भी लिखना रहेगा, और यहाँ पे आप एडिशनल संधि के प्रकार लिख देंगे तो और आपको अच्छा रहेगा। किसी अन्य प्रश्न पत्र में से हम लोग ने ये क्वेश्चन उठाया, तो इसमें बेसिकली हितोपदेश में ससूत्र संधि विच्छेद कीजिए इस प्रकार से बोला गया। तो ये हम लोग ने पहले भी देख लिया है। यहाँ पे जो हम लोग ने हित उपदेश देखा था तो इसमें संधि विच्छेद बोला है उसने करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, हित प्लस उपदेश इन दो शब्दों से बना है, जिसमें क्या लग रहा है, यहाँ पे आदि गुण यह सूत्र लग रहा है, जो कि गुण संधि का है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हित में से अ और उपदेश का ओ दोनों के स्थान पे क्या हो रहा है, गुण एक देश ओ आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे हितोपदेश यह रूप हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है। एक और वर्ष के प्रश्न पत्रिका निकालेंगे तो उसमें कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे मिताहार, शरीर इंद्रिय, सज्जन और चिन्मय। तो इनका भी यहाँ पे संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद करते हुए संधि का निर्देश करना है। तो यहाँ पे आपको पहले ही बोल दिया गया कि विच्छेद तो करना ही है, साथ ही साथ संधि भी बताना है कि कौन सी संधि लग रही है। ठीक है, तो पहला जो हमें क्वेश्चन है वहाँ पे मित आहार है। तो यदि हम मित आहार की बात करें तो मित आहार बेसिकली दो पदों से बना है, मित और आहार। तो मित में जो त है उसमें से हम लोग ने अवर्ण निकाला और आहार से आवर्ण। तो यहाँ पे क्या है, अ और आ दोनों क्या है, सवर्ण है। तो अ और आ दोनों के स्थान पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आ का आदेश हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो दीर्घ है उसका आदेश हो जा रहा है। तो जब पूर्व और पर दोनों सवर्ण रहे और उनके स्थान पे क्या हो, दीर्घ आदेश हो, तो उसे दीर्घ संधि कहा जाता है। यहाँ पे बेसिकली अकः सर्वणे दीर्घ यह सूत्र लग रहा है, जिसके अनुसार अक से सवर्ण यदि अच पर में रहे तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, दीर्घ एक रूप आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान के चलिए छोटी ई और बड़ी ई रहा तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, बड़ी ई आदेश हो जाएगा। उसी तरह अ है आ है तो उसके स्थान पे आ का आदेश हो जाएगा। तो इस तरह जब भी क्या हो, दीर्घ का मतलब जो बड़ा वाला मात्रा है उसका जब वहाँ पे आदेश होता है तो उस वहाँ पे सूत्र लगेगा अकः सर्वणे दीर्घ, और जो संधि होगी आपकी होगी दीर्घ संधि। अन्य जो प्रश्न यहाँ पे किया गया है वो है शरीर इंद्रिय।
शरीर इंद्रिय में हम बेसिकली देखते हैं कि शरीर इंद्रिय, शरीर और इंद्रिय इन दो पदों से बना है। शरीर इंद्रिय में यहाँ पे अ और ई, इनको हम लोग ने निकाला। इसके स्थान पे क्या हो रहा है, ए आ रहा है। तो जैसा कि हम लोग ने हितोपदेश में भी देखा कि अ प्लस ओ बन रहा था, वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, अ प्लस ई ए बन रहा है। तो उसी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी आदि गुण यह सूत्र लगा है, जो कि गुण संधि का है। इसके अनुसार क्या होता है कि पूर्व और पर दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, गुण एकादेश हो जाता है, और इस प्रकार से हमें शरीर इंद्रिय यह रूप मिलता है। तो आपको जब लिखना रहेगा तो वहाँ पे विच्छेद तो लिखना ही है, आपको ये बताना ही है कि कौन कौन से पदों से मिलकर बना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सूत्र भी लिखना है, और इसके अतिरिक्त आपको ये उसके संधि भी लिखनी है। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। प्रश्न पत्रिका में जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो है सज्जन। तो सज्जन का अगर हम विच्छेद करते हैं तो सज्जन जो है बेसिकली दो पद सद और जन से बना है। तो यहाँ पे सद और जन में जो सद द है उसके स्थान पे हम देख रहे हैं ज आ रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे भी इस तोहुष नाशुभ सूत्र लगा है, जिसके अनुसार अगर सकार या तकार रहे और उसके साथ किसका रहे, योग रहे, सकार और चकार का योग रहे, तो उसके स्थान पे सकार या चकार हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली सज्जन यह रूप आपको देखने को मिलता है, जो कि इस स्तुत्व संधि का उदाहरण होने वाला है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको चिन्मय यह रूप दिया गया है। तो हम जब चिन्मयम का संधि विच्छेद करते हैं तो बेसिकली ये चित्त और मयम इन दो पदों से बना है। चित्त में आप जब त को अलग करके वहाँ पे देखेंगे तो त के स्थान पे न का आदेश हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यरो अनुनासिक है, अनुनासिको वा, यह सूत्र लग रहा है। इस सूत्र के अनुसार यह है कि पदांत यदि यर है तो यर को अनुनासिक हो जाता है अगर उसके पर में वापस से अनुनासिक रहे, ठीक है। तो अगर पद के अंत में यर रहे, यर बेसिकली सभी इसमें हल आ जाते हैं, मतलब जितने भी व्यंजन है सभी आ जाते हैं सिर्फ ह को छोड़ के, ठीक है। तो क्या है, यर प्रत्याहार है, तो उसके पर में क्या है, अनुनासिक, जो म है वो अनुनासिक है। तो जब भी यर प्रत्याहार के पर में अनुनासिक रहे तो यर जो प्रत्याहार है उसके स्थान पे भी क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाता है। तो यहाँ पे जो त है उसके स्थान पे उसी के वर्ण का अनुनासिक मतलब न आ जाएगा और हमें चिन्मयम यह रूप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो सूत्र लग रहा है वो है योर अनुनासिके अनुनासिको हुआ। ठीक, तो इस तरह से क्या है, हम बेसिकली किसी भी तरह के जो भी संधि विच्छेद या संधि है वो करते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें।